नमस्कार साथियों, आज आप लोग को डे 2 में स्टीयरिंग कंट्रोल को बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये पूरा एरिया जो हो गया ये पूरा स्टीयरिंग हो गया। स्टीयरिंग को हम लोग हमेशा टायर मतलब डायरेक्शन चेंज करने का यूज करते हैं, यानी इसको हम जिधर घुमाएंगे उधर पूरा कार आपकी घूमेगी, आपका टायर उधर घूमेगी और आपका गाड़ी का डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये स्टीयरिंग से होता है। ये एरिया पूरा हॉर्न है। ये एरिया आप कहीं भी बजाते हैं तो आपका हॉर्न बजता है। ये आपका इंडिकेटर हो गया और ये लेफ्ट वाला हो गया, वो वाइपर का काम करता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों ये स्टीयरिंग को हम राइट हाथ से 3 नंबर पे पकड़ेंगे और लेफ्ट हाथ से 9 पे पकड़ेंगे। जब हम दोनों हाथ से स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं तो मेरा एक हाथ राइट हाथ यहाँ रहेगा और लेफ्ट हाथ 9 पे रहेगा। ठीक है, ये 12 नंबर अगर 12 है, ये सीधा है तो यहाँ आपका गाड़ी जिस कंपनी का रहेगा उसका लोगो बना रहेगा, यानी मारुति के है तो यहाँ एस लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, एरिया में एस लिखा रहेगा। ये सीधा है यानी डायरेक्शन सीधा, आपका स्टीयरिंग सीधा यानी आपका टायर सीधा है। तो दोस्तों जब भी हम लोग गाड़ी करते हैं तो टायर को हम लोग सीधा करते हैं तो हमारा स्टीयरिंग का जो डायरेक्शन होता है ये हमारा ये ऊपर वाला भाग ये 12 होता है और नीचे 6 होता है, ये 9 होता है, ये 3 होता है। 3 पे हम लोग राइट हैंड से पकड़ते हैं, 9 पे हम लोग लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं। अगर हम दोनों हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल करते हैं तो, अगर हम एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल करते हैं तो हमारे हाथ 3 पे रहेगा। ठीक है, अब आपको हम स्टीयरिंग के अंदर क्या बताते हैं ये तो आप समझ गए कि जिधर घुमाएंगे स्टीयरिंग उधर हमारा गाड़ी का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है वो लाइट होता है और ये आपका डीपर होती है और लेफ्ट इंडिकेटर होता है, राइट इंडिकेटर होता है। दोस्तों ये स्टिक को हम अगर नीचे डाउन करते हैं तो हमारा राइट इंडिकेटर जलता है और अप करते हैं तो लेफ्ट इंडिकेटर जलता है। समझ गए दोस्तों, ये है घुमाने के लिए होता है। इसको हम अगर घुमाते हैं तो ये मेरा लाइट जलता है, जब हम रात में चलते हैं तो लाइट जला के चलते हैं। ठीक है, इसी में अगर थोड़ा सा अप डाउन होता है, ठीक है, नीचे ऊपर तो इंडिकेटर का हो गया, इसमें ऊपर की तरह अपने तरफ ऊपर कीजिएगा तो अप हो गया, वो आपको हाई बीम हो गया, और इसको नीचे वार दबा देंगे तो लो बीम हो गया, यानी आपका लाइट का डायरेक्शन नजदीक में दिखेगा और गाड़ी का नजदीक दिखेगा, और अप करेंगे तो आपकी लाइट दूर तक दिखेगा। इसको हम लोग डीपर कहते हैं। इसको हम पासिंग के लिए भी अप डाउन करते हैं ताकि हम लोग को पासिंग लाइट मिल सके। और दूसरा हम लोग यूज इसको करते हैं, सामने से अगर गाड़ी आ रही है तो उसको हम लोग को रोकना है तो समझना, अब रोकना है यानी मेरा रास्ता इस तरह से है, इधर से हम लोग गाड़ी, मेरी गाड़ी जा रही है, इधर से उधर गाड़ी जा रही है और ये बीच जगह जो हो गया सकड़ा हो जाएगा। तो इसको हमको अगर गाड़ी को डीपर देंगे तो ये गाड़ी सामने वाला रुक जाएगी, अगर ये 2 बार डीपर दिया तो हम रुक जाएंगे। ये सब आपका रात का चीज़ है, लेकिन हम स्टीयरिंग के साथ साथ इसको भी आपको बता रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में विशेष तरह से इसको हम समझाएंगे। तो लाइट आप समझ गए, डीपर आप समझ गए दोस्तों, ये वाइपर होता है। ठीक है, वाइपर को काम होता है आपको शीशा को साफ करना, और दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका काम होता है बारिश के समय में। जब बारिश पड़ता है तो हम लोग वाइपर को चलाते हैं। अगर स्लो बारिश पड़ता है जिसको हम थोड़ा सा एक बार नीचे करेंगे तो एक बार हमारा वाइपर चल के रुक जाएगी, अगर उससे तेज बढ़ रही है तो 2 बार करेंगे, पहले 1 बार करेंगे फिर 2 बार करेंगे, ये 3 बार, 3 पार्ट में ये रहता है। ठीक है, एक बार में शीशा चलेगी, रुक जाएगी, फिर कुछ देर रुकेगी, फिर चलेगी, 2 बार में स्लो चलते रहेगी, और 3 बार, तीसरा बार करेंगे तो ये फास्ट चलने लगे, यानी ज़्यादा बारिश हो रहा है तो हम सबसे नीचे कर देते हैं। अब समझ गए हुआ स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग को कंट्रोल हम लोग मेन मोड़ने के लिए करते हैं। उसके बाद हाँ, अब आपको ये बता दे इंडिकेटर को, अगर हमें राइट मुड़ना है, हमें यही गाड़ी जा रही है, यहाँ से हमको राइट मुड़ना है, तो हमको इंडिकेटर कम से कम 100 मीटर प्लस 50 मीटर, 100 मीटर 50 मीटर पहले देना है, याद रखिएगा। ऊपर करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, नीचे करेंगे तो राइट होगा। इंडिकेटर कितना दूरी पहले देना है, 100 मीटर
अब 50 मीटर मिनिमम 50 से तो कम दे ही नहीं सकते हैं, ऐसे कोशिश करना है कि 100 मीटर, यानी हाईवे पे जितना तेज चलेगा उतना पहले हम इंडिकेटर देंगे। अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो हम लोग आधा किलोमीटर भी पहले दे सकते हैं, 200 मीटर भी पहले दे सकते हैं, 500 मीटर। लेकिन अगर हम लोग गली में चलते हैं तो हम लोग थोड़ा सा नज़दीक पहुँच के देते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर को अहम रोल होता है मुड़ने के लिए, लाइट का अहम रोल होता है रात को, डीपर को अहम रोल होता है पासिंग लेने के लिए। और दूसरी बात है कि अगर हम लोग आपको खराब रोड में चलते हैं तो हम लोग जिम करते हैं, और हाईवे पे चलते हैं तो हाई जिम करते हैं। क्योंकि हाई जिम में हमारा गाड़ी तेज होती है तो दूर तक दिखता है, और लो जिम में हमारी गाड़ी स्लो होता है तो नज़दीक गड्ढा उड्ढा दिखना रहता है, तो समझ गए। और जब तेज चलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हाईवे पे चलेंगे, और स्लो चलेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग गली मोहल्ला में चलेंगे या शहर के अंदर चलेंगे। तो आप लाइट के बारे में समझ गए, वाइपर समझ गए, हॉर्न समझ गए, और स्टीयरिंग कैसे पकड़ना समझ गए। अगर आपको किसी तरह से दिक्कत है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए, और कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो हम आपका ये सुधार देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको गाड़ी चलाने से पहले देखना है, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।